लाडले हैं कि आप गोदी में बैठ के जो है वो कहेंगे डार अंकल वो कब्र के अंदर जाके चिल्ला करते हैं। कभी पता नहीं कौन सा उल्लू का गोश्त आवाज अखबार के ऊपर वो लड़का कह रहा है कि इमरान खान साहब मुझसे शादी कर लें। अदलिया की आज़ादी का परचम जिन्होंने उठाया हुआ था, जो बंदयाल साहब के चाचे मामे थे, गाली शाले कट रहे हैं बंदयाल साहब को। परसों जो है वो चीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और अब इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया और पूरे 180 वोट लिए उन्होंने। लेकिन ये अच्छा हुआ पब्लिकली पूछ लिया, बट इमरान खान ने जवाब तो देना नहीं ना। शर्मीली दुल्हन है, शरपसंद तो लाते हैं ना इमरान खान, सब कल्ले तो आते नहीं। लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने तो वो फटाफट शिकायत टेलीफोन कर दिया फवाद चौधरी। फवाद चौधरी और हमादत का पता नहीं काटा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी, टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और कल से आज तक क्या हुआ है, कल से आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में बहुत ठंडी मीठी कार्रवाई थी। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाज थी और वो लगता है कि तबीयत पता नहीं नासाज हुई है कि ठीक हो गई है। जो भी कुछ हुआ है, कल उन्होंने एक मुनासिब फैसला जारी करने के बारे में कहा था, वो फैसला भी अभी तक नहीं आया। और इस सारी सूरत हाल पे जो तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन, टाइगर सहाफ़ी जो है वो सारे कल तक जो अदलिया की आज़ादी का परचम जिन्होंने उठाया हुआ था, जो बंदयाल साहब के चाचे मामे थे, वो सुना है कि गाली शाले कट रहे हैं बंदयाल साहब को और काफ़ी जो है वो धुएं निकल रहे हैं उनके कानों में से और मुंह में से शोले निकल रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, खामखा का एक टाइम वेस्ट हो रहा है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच में। और तहरीक इंसाफ ने अल्लाह दी शान देखो, मतलब उन्होंने शर्तें रख दी हैं मतलब पूछे कादी की शर्तें। बहरहाल उन शर्तों पे जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं और अपनी राय का इजहार करेंगे कि वो शर्तों पे हम क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए। और आखिर पे जो है जो तहरीक इंसाफ पे बुरे दिन आए हैं, उस पे जो अम्मी है तहरीक इंसाफ की, पिंकी पीटी साहिबा अपनी, वो चिल्ला काटने लगी हैं 11 दिन का। तो उसके ऊपर भी जो है वो हम बात करेंगे। सो पहले शुरू कर लेते हैं जो है वो कल की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर। आपको पता है कि परसों जो है वो चीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और अब इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों हंसते हैं, तबीयत ख़राब थी उनकी, उन्होंने बताया है, मतलब पूरी खबर आई थी कि उनके पेट में भी दर्द है और उनको बुखार भी था, उनको कुछ हाजमा ख़राब हुआ था। तो मेरे ख्याल में थोड़ा हाजमा बेहतर हो गया अब उनका। और हाजमा बेहतर होने के बाद जो है वो कल कोर्ट के अंदर आए और आकर जो है बहुत ही मतलब डेडलाइन भी वो नहीं दे रहे और वो आइन की खातिर जो है वो मुज़ाकरात की जो है वो उन्होंने दुहाइयाँ दी। और उसके बाद उन्होंने कहा जो जैसा है फिर वैसा ही चलेगा, अगर मामला ठीक ना हुए तो आप समझ रहे हैं बात को। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। तो मुनासिब ऑर्डर जो है वो अभी तक तो नहीं आया। कल से अभी तक 1.5 दिन गुजर गया, वो मुनासिब ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और सुना है कि जो मुनकर नकीर उनके जो हैं, पता ही है ना आपको, बताया भी था मैंने, मुनकर नकीर जो हैं जो सज्जे खबे बैठते हैं चीफ साहब के, वो मुनकर नकीर जो है ना, उनमें से भी कोई रुस गए हैं मुनकर नकीर, वो इसलिए गुस्से में बैठे रहे। मुनकर नकीर ने एक लफ्ज नहीं बोला पूरी कार्रवाई के अंदर। हालांकि आपको पता है कि उनको बहुत शौक है बढ़ बढ़ के बातें करने का। और जो मुनीब साहब हैं वो सुना है वो कराची चले गए। उनका बनता था वैसे कराची, चूंकि आपको पता ना कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया और पूरे 180 वोट लिए उन्होंने। सो ये मुनीब साहब थे ना जिनको बहुत वो आया था कि जी वो एतमाद के वोट के लिए उनको कहा जा सकता है, तो वो एतमाद का वोट ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही। तो फिर वो अब उनका ना कराची जाना बनता था। मैं सुन कहती हूँ लंबी छुट्टी पे चले जाए, बेहतर है उनके लिए। बहरहाल सो वो उसके बाद जो है वो जबरदस्ती जो है वो बिठाया गया और बाहर निकल के कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी अपने, उन्होंने वो शकील उर्दू और यूं करके उन्होंने कहा कि जी वो 4 बजे तक टाइम है, तो आपने हमसे बात करनी है तो कर लें। एक तो बात करते हैं, मुझे धमकियां देते हैं, अंदाजा लगाए। तो हुकूमत ने कहा सुन लिया आपकी बात, 6 बजे आना है तो आ जाए। तो सुना है कि 5:45 पहुंच गए। हाँ जी, अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लग के फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और जो अपने अली जफर साहब हैं, वो ले लो नैन और के टाइगर साफी वो सुना है बड़ा गुस्से में। और वो सदीक जान का एक मैंने क्लिप देखा, वो बेचारे को जो है वो जुमा 8 दिन उसको जर्नलिस्ट बने हुए नहीं हुए और टेस्ट ट्यूब बेबी है,
जो है ना वो 5th जनरेशन वॉर का, और वहां पर इसको जो है इनको ये पैदा हुए, वहां पे इनको परवान चढ़ाया गया और परवान चढ़ा के उनको जो है वो मीडिया में फेंक दिया गया। और सदीक जान साहब जो हैं वो अब बेचारे इनके लिए बड़े कोई मोहतरम है, हाँ, मतलब फिरका इमरानिया के लिए सारा, हम तो उसको समझते बेचारे को कुछ नहीं, हम तो उसको जो है वो छोटा मोटा इंसान ही समझते हैं, इससे ज्यादा कि तो हमने उनको कभी अहमियत दी नहीं। बहरहाल वो बड़े शोले निकाल रहे हैं मुंह से, उनके कानों में से धुएं निकल रहे हैं और कह रहे हैं बंदयाल साहब, लोग कह रहे हैं कि आप जो है आप लेट गए हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपने पता क्या कर लिया है। तो वो कल तक जो बंदयाल साहब की जो है वो उसके लिए कट मरने को तैयार थे, वो आजकल गाले शाले कट रहे हैं। और सुना है कि कल से जमान पार्क में भी कुछ सोग सोग का आलम है, तो वो जिन पे उन्होंने तकिया किया था वो तकिया जो है वो काम नहीं किया, तो वो तकिया साहब जो है ना वो भी अब उनको शायद लग रहा है कि उनकी जो है वो ना कर सके उनकी मदद, और जो है वो तबीयत भी बंदयाल साहब की जो है वो ठीक हो गई है। तो हाँ, मतलब यार आप लोग बहुत गलत बात है, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं आप लोग, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा जी, मुज़ाकरात कल हुए और अब जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तब तक दूसरा राउंड मुज़ाकरात का शुरू हो गया। वैसे मैंने समझ नहीं आई कहा था दूसरा राउंड। आज इमरान खान जो है वो, अब पता ना वो छीकू पहन के आए थे कोर्ट के अंदर, और वहां पे उनसे किसी ने पूछ भी लिया कि आपने जैसे कैसे कोई करतूत किए हैं जो आपको मुंह छुपा के फिरना पड़ रहा है। सवाल अच्छा है, लेकिन ये अच्छा हुआ है पब्लिकली पूछ लिया, बट इमरान खान ने जवाब तो देना नहीं ना, शर्मीली दुल्हन है। तो वो उस पे इमरान खान ने बड़ा वहां पे शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को बुलाया हुआ था उनको जो है वो मुज़ाकरात से पहले जो है एक निशिस्त के लिए, और उस मुज़ाकरात की निशिस्त में इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली साफियों के सामने कह दिया, उन्होंने कहा कि जी सितंबर में तो इलेक्शन जो है उसको पे तो हम राजी नहीं है, तो फिर तो मुज़ाकरात की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो है वो जुलाई में इलेक्शन जो है अगर वो हो जाए और 14 मई से आगे अगर डेट चली गई तो आइन टूट जाएगा। बंदा पूछे 14 मई भी ऑलरेडी आइन टूट गया है, 90 दिन की जो वो शिक है वो इसके अंदर भी जो है वो ऊपर से डेट पहले ही हो चुकी है। सो वो जब इमरान खान एक कैटेगोरिकली जो है वो ये बात कर रहा है, तो फिर काहे के मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत, किस चीज का टाइम वेस्ट हो रहा है ये। और ये जो है ये बंदयाल साहब को और उनके बेंच को, हम ख्याल बेंच को नजर नहीं आ रहा, और उनको ये नीयत पहले से इमरान खान की पता नहीं थी, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान की नीयत नहीं है मुज़ाकरात करने की, ना वो किसी बात पर पहले भी कभी नहीं बैठा, अब वैसे थूक के चाटना पड़ा उसको। कल तक जिसके साथ उन्होंने नहीं बैठना था उनके साथ उनको बैठना पड़ रहा है, और सुना है कि एनआरओ भी मांग रहे हैं कि हमारे वो जो है वो केस भी माफ कर दो, हमारे बंदे भी छोड़ दो। आज भी मेरे ख्याल है पुलिस ने जब ये आए कोर्ट में तो वो अपने साथ शरपसंद तो लाते हैं ना, इमरान खान साहब कल्ले तो आते नहीं, तो वो शरपसंद जो आए उनको जो है वो कुछ लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो वो फटाफट शिकायत टेलीफोन कर दिया फवाद चौधरी ने आजम नजीर तारड़ को, हमारे बंदे छोड़ दे। मतलब ये तो मुज़ाकरात के बहाने जो है ना वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं जो है हुकूमत के साथ, और वो उनको लग रहा है तो पागल आदमी है इमरान खान, वो तो जो है वो असम्बलियां तोड़ने का, रिश्ते तोड़ने का उसको ये तो शौक है, लेकिन बाकी लोग असम्बलियां क्यों तोड़ेंगे, ये बात। दूसरी बात जो है वो कि जी जुलाई में इकट्ठे इलेक्शन करा दे, और गुंजाइश मौजूद है कि एक काम अगर तारीख के ऊपर अपने मुद्दत के अंदर ना हो तो वो इलीगल नहीं होता। और ये एक दफा की बात है, लेकिन ये आईनी तरमीम करके ये क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली बहाना है असम्बली में दोबारा घुसने का, ताकि असम्बली में दोबारा घुसे, फसाद क्रिएट करें असम्बली के अंदर जो है, और फिर जो निगरान हुकूमत है वो बननी है उसके अंदर जो है वो ये अपना रौला रप्पा डाल सके। और ये सारी जो मुज़ाकरात हैं ये इस चक्कर में हो रहे हैं, और मैं नहीं समझती कि जो सामने बैठे हुए हैं हुकूमती मेंबरान वो इतने चूचे हैं और इतने काके हैं, या उनके आप इतने लाडले हैं कि आप गोदी में बैठ के जो है वो कहेंगे डार अंकल गिलानी साहब बराए मेहरबानी करें ना 3 मई को जो ये 3 जुलाई को इलेक्शन करा दें, और वो मान जाएंगे और वो कहेंगे, वो झूले में लटके आज़म नज़ीर तारड़ के झूले में जो है वो किकलियां डालते हुए वो कहे ना चले ना हमें दोबारा कभी समय में वापस बुला लेंगे। आई एम सॉरी, मतलब क्या ये मुज़ाकरात कम और ब्लैकमेलिंग ज्यादा है। जो कल को जो है किसी के साथ बैठते नहीं थे, मुकाफाती अमल है कि उनको आज बैठना पड़ रहा है, और फिर जो दूसरों को एनआरओ का ताना मारते थे वो आज खुद एनआरओ मांगते फिर रहे हैं। सो मुझे तो ये मुज़ाकरात में से कुछ भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो है जहां तक इलेक्शन की बात है तो वो
सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि जी इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, अब जिनसे हो सकता है वो करा के देख लें। उसके बाद अब इस कौम के देखें आप लोग, आप और मसले इस मुल्क, इलेक्शन, मईशत, ये नहीं है मसले इस मुल्क के। आप लोगों को समझ नहीं आता, इस मुल्क का एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ पे बुरे दिन आए हैं उनको कैसे टाला जाए, और उसका हल हमारी पिंकी पीनी साहब ने निकाल लिया है। उन्होंने बता दिया है कि साजिश थी, सितारों की साजिश के तहत ये सब हो रहा था, और अब वो जो है वो 11 दिन का चिल्ला करने लगी हैं जो है वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जो है वो इन हालात से बाहर निकालने के लिए। को तो देखें कोई ऐसे चलाते हैं मुल्क, ऐसे होती है सियासत, तवीजों के सिर के ऊपर, मौकलों के सिर के ऊपर। और अब पिंकी पीनी साहब ने जब, पता नहीं वैसे वो सुना है चिल्ले पता नहीं अजीबो गरीब तरह के होते हैं, मुझे कोई बता रहा था कब्र के अंदर जाते हैं, वो मैंने ट्विटर में भी आप लोगों के पढ़ा, कुछ पता नहीं किस किसने लिखा हुआ था, वो कब्र के अंदर जाके चिल्ला करते हैं, कभी पता नहीं कौन सा उल्लू का गोश्त, आवाज तगफार। सो ये चिल्ला करने लगी हैं पिंकी पीनी साहब, अल्लाह खैर ही करे इस मुल्क दा। जो है वो जितना बेड़ा गर्क ये कर चुके हैं, अभी चिल्ले काट के और क्या करना चाहते हैं, अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। और आपको पता ना कि पहले भी चिल्लों पे इमरान खान साहब रहे हैं, और चिल्लों के ऊपर ही जो है वो अब ये भी आपको खबर दे दूं, वैसे तो मैं खबर देती नहीं, साफी तो मैं हूं नहीं, लेकिन खबर मैं आपको बता दूं कि वो जो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अतर का पता नहीं काटा इमरान खान, उसकी वजह भी पिंकी पीरनी है। पिंकी पीरनी ने हिसाब लगा के दिखाया है कि ये लोग अगर सीएम आ गए ना तो इमरान खान तेरे पल्ले कख नहीं रहना। अव्वल तो इनके पल्ले वैसे भी कख नहीं रहना, और सीएम इनमें से किसी ने आना नहीं, लेकिन फिर भी पिंकी पीरनी ने इनका पता कटवा दिया। सो इसलिए इमरान खान ने इनको टिकटें नहीं दी, तभी रोते फिर रहे बेचारे। कभी शाह महमूद कुरैशी इस कोने में रोते, फवाद चौधरी साहब उधर तकिए में मुंह देकर रोते हैं, तो बेचारे रोते फिर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। एक जो आखिरी बात है जो मुझे जो एक बड़ी सीरियस नोट के ऊपर करनी है कि आप औरतें देखें, आप बच्चे देखें, आप खवातीन, तो मतलब वो आप हर एज की उनको आप देखें, उनको आप वो सबकी ख्वाहिश है इमरान खान जो है वो हमसे शादी कर लें। अब इसके ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं कि ये कौन सी इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो 72 साल का एक बुजुर्ग आदमी है उससे शादी करने की खत्म नहीं होती। कभी कहती हैं जवान बच्चियां कह रही होती हैं मेरे से कर लें, मेरी अम्मी से कर लें, और अब तो कमाल ये हो गया है कि एक लड़का जो है वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लड़का कह रहा है कि इमरान खान साहब मुझसे शादी कर लें। अब इस पे हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। आप लोग समझदार लोग हैं और आप सब बातें समझते हैं। जिस मुल्क के एक लीडर का आलम यह हो कि उसकी फैन फॉलोइंग और उसको फॉलो करने वाले उसको इसलिए फॉलो करते हैं कि वो उनसे शादी कर ले, तो उसकी सियासत, उसकी शख्सियत और उसके किरदार का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। खुदा हाफिज।